बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनरल पैथोलॉजी में हम जेनेटिक्स को क्या है डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स में जो टॉपिक्स हैं सिंड्रोम्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़, ट्राइन्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन रिपीट डिजीज़, ट्राइसोमी और कुछ और डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम जो है जेनेटिक्स में क्या है डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम जीन के बारे में डिस्कस करते हैं। जीन क्या है? जीन जो है ये एक बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का, और ये बना होता है आपके डीएनए से। ठीक है, फिर डीएनए जो है ये खुद ही मतलब कंपोज्ड होता है प्रोटीन्स की जो कोडिंग है वो कर रहे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सिंपल सी बात है, जीन जो है बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का और मेड ऑफ होता है डीएनए से, और डीएनए भी कंपोज होता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स पर। और न्यूक्लियोटाइड क्या कर रहे होते हैं? ये आपकी प्रोटीन्स को क्या है इनकोड कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो डीएनए है ना, ये मुश्तमिल होता है हमारे पास लाइक फास्फेट ग्रुप पे प्लस शुगर पे प्लस हमारे पास न्यूक्लियोटाइड पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, हमारे पास ये एक सेल है। सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है एक क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स को अगर हम खोलें तो ये इस तरह का जो है शो होगा। और इसमें हमारे पास फिर आ जाते हैं इस तरह के स्ट्रैंड्स। ये पूरा जो है हमारे पास डीएनए है, और ये जो है हमारे पास शुगर फास्फेट बैकबोन है, जो मैंने आपको कहा कि ये मुश्तमिल होता है डीएनए, शुगर और फास्फेट प्लस हमारे पास किस चीज़ पे, न्यूक्लियोटाइड्स पे। और हमारे पास ये जो मैंने ये लाइंस बनाई है दरमियान में, ये हमारे पास है नाइट्रोजीनियस बेसिस, जिन्हें आप क्या है न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। इन ये जो हैं 4 पे मुश्तमिल होती है। एक तो हमारे पास एडिनाइन, फिर हमारे पास थायमाइन, फिर हमारे पास साइटोसिन और गुआनाइन। ये इन पर क्या है मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, और फिर हम ना यहाँ पे फिर से जो है क्रोमोसोम की एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें ना आपने इन चीज़ों को समझना है। ये जो मैंने ड्रा की है ये सर्कल में, ये हमारे टीलोमेर है, टीलोमेर। ठीक है, और ये जो है शॉर्ट आर्म है क्रोमोसोम का, शॉर्ट आर्म, जिसे आप पी आर्म भी बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि आगे जो हम डिजीज़ डिस्कस करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्रोमोसोम के जो है शॉर्ट आर्म पे यानी पी आर्म पे जो है डिफेक्ट हो सकता है। और ये जो है हमारे पास ये है लॉन्ग आर्म, जिसे हम क्यू आर्म भी बोलते हैं। तो ये ना हमारे पास इस तरह के डिफेक्ट्स होंगे, तो वो जो है डिस्कस करेंगे कि क्यू आर्म पे डिफेक्ट है या पी आर्म पे जो है डिफेक्ट है। फिर हमारे पास ये जो है ये इनको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। इतनी सी बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जीन क्या है। जीन बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का। जीन जो है डीएनए से बना होता है। डीएनए खुद कंपोज्ड होता है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स पर, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स की कोडिंग कर रहे होते हैं। और डीएनए जो है मुश्तमिल होता है फर्दर हमारे पास फास्फेट ग्रुप पे, शुगर पे और न्यूक्लियोटाइड्स पे। न्यूक्लियोटाइड्स फिर हमारे पास एडिनिन, थायमाइन, गुआनाइन और साइटोसाइन दे रही होती हैं। ठीक हो गया, इतनी सी बात याद रखने। बाकी हमारे पास ये पी आर्म शॉर्ट आर्म जिसे हम बोलते हैं, ये लॉन्ग आर्म और क्यू आर्म। आगे जो है हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक्स। कोडोमिनेंस क्या है? इसमें ना बोथ अलील्स कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगोट को। यहाँ पे ना मैं एक और फर्दर जो है डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास लाइक क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पे 2 कलर्स जो है मैं यूज़ करता हूँ, एक ग्रीन कर लिया, एक ये रेड। और यहाँ पे एक और डायग्राम बनाते हैं इस तरह की डायग्राम बना लिए। ये जो मैंने ये रेड बनाया है क्रोमोसोम में, इसको हम ए का नाम देते हैं, कैपिटल ए का। सही है।
फिर ये जो ग्रीन बना है इसे स्मॉल लेटर ए का नाम जो है दे देते हैं ए। ठीक हो गया। ये जो है ग्रीन है हमने इसे स्मॉल का दिया था, और ये जो रेड है इसे कैपिटल ए का नाम दिया था और ये हमारे पास फिर कैपिटल ए, फिर ये हमारे पास स्मॉल लेटर। ठीक हो गया। अब अलील को समझते हैं। अलील जो है हमारे पास वन ऑफ टू या मोर वर्जन्स ऑफ जो है जेनेटिक सीक्वेंस पार्टिकुलर रीजन्स, ये हमारे पास क्रोमोसोम पर जो है लोकेटेड होती है। अब हर इंडिविजुअल्स के पास, हर पर्सन के पास लाइक इनहेरिटेड जो है 2 अलील होंगे एक जीन पर। अब यहाँ पे जो मैंने कैपिटल ए जो है यहाँ पे ड्रा किए हैं, ये हमारे होमोजाइगस अलील कहलाते हैं। ठीक है। ये स्मॉल ए सेम यानी कि जो होंगे वो होमोजाइगस अलील्स कहलाएंगे, और जो डिफरेंट है स्मॉल ए और हमारे पास जो है कैपिटल ए, ये हमारे पास हीट्रोजाइगस अलील कहलाएंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप इसमें क्या है, कोई भी इंडिविजुअल्स है, कोई भी पर्सन है तो उसके हम ट्रेड्स को देखते होते हैं। ट्रेड्स में आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, उसकी हाइट देख सकते हैं, उसकी जो आइज़ हैं आइज़ का कलर देख सकते हैं, और अगर हम ब्लड टेस्ट कराएं तो वहाँ पे कोई भी हम उसका जो है ब्लड ग्रुप जो है देख सकते हैं, लाइक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप जो है ए बी, इस तरह के। ये जो है हमारे पास कोडोमिनेंस क्या है, बोथ अलील्स कंट्रीब्यूट टू फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट। जो हमारे पास मैंने डायग्राम बनाई थी एक कैपिटल और एक जो है स्मॉल लेटर, या हमारे पास पहले स्मॉल लेटर आ जाएगा फिर हमारे पास क्या है कैपिटल लेटर। तो ये हमारे पास क्या है हेटेरोजाइगोट जो है फिनोटाइप्स हैं। तो ये हमारे पास कोडोमिनेंस कहलाता है। तो ये एग्जांपल्स हैं ब्लड ग्रुप्स, इसमें ए हो सकता है, बी हो सकता है या ए बी, या हमारे पास अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो सकती है, या कोई HLA ग्रुप्स हो सकते हैं। ये हो गया कोडोमिनेंस। फिर हमारे पास आता है मोसेजिज्म। अब मोसेजिज्म में जो है आपने ये चीज़ समझनी है, जब जाइगोट आपका बन रहा होता है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, फिर हमारे पास माइटोसिस से लाइक डिवीजन होगी, तब डिवीजन के दौरान ना हमारे पास यहाँ पे म्यूटेशन आ जाएगी। मैं म्यूटेशन को है जो ये ब्लू से जो है रिप्रेजेंट कर, यहाँ पे जब ये फर्दर जो है माइटोसिस होगी तो यहाँ पे जो है ये म्यूटेशन जो है बढ़ती जाएगी, लाइक जैसे ही डिवीजन होती जाएगी सेल इसकी, तो ये हमारे पास म्यूटेशंस भी क्या हैं बढ़ती जाएंगी। अब ये जो है एरर है, म्यूटेशन ये होनी नहीं चाहिए थी। अब ये जाके जब भी आपकी लाइक पूरी बॉडी बनेगी तब लाइक ये हमारे पास जो है बंदा, यहाँ पे कोई भी आर्गन्स हैं तो उससे ना ये म्यूटेशंस जो हैं शो होना हो जाएंगी शुरू। लाइक हमारे पास उसके कोई ऑर्गन जो है ग्लैंड लिवर पे होगा, या कोई जो दूसरे हैं किडनीज, वहाँ पे जो है म्यूटेशन शो हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग में क्या है कि वन जीन कॉपी साइलेंस्ड बाय मिथाइलेशन एंड ओनली अदर कॉपी इज एक्सप्रेस्ड। साइलेंस्ड म्यूटेशन, इसका क्या मतलब, साइलेंट जीन का क्या मतलब कि जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, या हुआ है तो बहुत ही मतलब स्लोली जो है एक्सप्रेस्ड हुआ है। ठीक है। फिर हमारे पास ये जीन एक्टिव होगा बाद में जाके, और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हमारे पास म्यूटेशन करा देगा, एरर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अब प्रेडर विली सिंड्रोम। यहाँ पे ना मैटरनली जो है जीन साइलेंस्ड होगा, और डिजीज़ कब अकर होगी, जब पैटर्नल एलील म्यूटेटेड या डिलीटेड होगा, डिजीज़ तब होगी। ये है कि हमारे पास मैटरनली जीन साइलेंस्ड है। और इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी आपको, हाइपरफेजिया दूसरा नाम है वो पॉलीफेजिया। इसमें क्या है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। ओबिसिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हैपोगोनेडिज्म जो है, इसमें जो आपका ग्लैंड है वो मेल में या फीमेल में हार्मोन को या तो प्रोड्यूस बहुत कम कर रहा है, या तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। अब मेल में क्या है, मेल में टेस्टीज, और फीमेल में क्या है ओवरीज। ये जो है आपकी रिज़ल्ट निकलेंगे, इसमें जो है हार्मोन्स या तो बन नहीं रहे होंगे, या बन रहे होंगे तो बहुत ही कम जो है मिकदार में बन रहे होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास हैपोटोनिया, मसल टोन जो है वो कम होगा। हमारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है एडोलसेंस में जो है अपीयर होंगी। और यहाँ पे क्रोमोसोम जो है 15q, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लॉन्ग आर्म था ना क्रोमोसोम्स का, वहाँ उसे हम क्या है
क्यू आर्म भी बोलते थे, तो वहाँ पे ना हमारे पास 15 क्रोमोसोम्स जो है वहाँ पे होगा डिफेक्ट, 11-13 ऑफ द पैटर्नल ओरिजिन पे हो रहा होगा। अब हमारे पास एंजलमैन सिंड्रोम, यहाँ पे ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये वैसे है उसी तरह प्रेडर-विली सिंड्रोम की तरह, लेकिन आपने यहाँ पे देखना है पैटर्नली जो है डिराइव्ड है ये हमारे पास UBE3A इज़ साइलेंस्ड। जो प्रेडर-विली था वहाँ पे मैटरनली जो जीन था वो साइलेंट था। अब एंजलमैन सिंड्रोम में पैटर्नली साइलेंस्ड है, और हमने बोला था कि डिज़ीज़ कब अकर होनी है प्रेडर-विली में, जब पैटर्नल अलील क्या डिलीटेड या म्यूटेटेड था। तो एंजलमैन में जो है हमारे पास डिज़ीज़ तब अकर होगी जब मैटरनली अलील डिलीट होगा या म्यूटेटेड होगा। इतनी सी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जो है आपको सीजर्स मिलेंगे, एटेक्सिया मिलेगा। एटेक्सिया में क्या होता है, यहाँ पे जो है आपकी बॉडी का बैलेंस है ना वो इम्पेयर्ड हो जाता है, लाइक विदाउट कोऑर्डिनेशन होगी उसमें, आपकी जो आर्म्स और लेग्स के जो मसल्स हैं ना उसमें जो है लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। फिर हमारे पास सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है यहाँ पे मिल रही होगी। इनएप्रोप्रिएट जो है हमारे पास लाफ्टर, यानी कि वो जो है हमारे पास इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर जो है इसमें वो ऐसे ही जो खाम खा जो है हंसते रहेंगे। तो ये हमारे पास एंजलमैन सिंड्रोम की क्लिनिकल फीचर्स थे। फिर हमारे पास UBE3A जो है मैटरनल कॉपी जो है क्रोमोसोम 15 पे ये जो है डिफेक्ट होगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंस में क्या है, ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है हमारे पास, हीट्रोजाइगस अफेक्टेड होगा इसमें जो। फिर हमारे पास 1/2 जो चिल्ड्रन हैं वो अफेक्टेड होंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है, 1/4 चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे। और होमोजाइगस डोमिनेंट में कौन से थे, हेट्रोजाइगस, और हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन से, होमोजाइगस जो है बच्चे होंगे। 1/2 जो चिल्ड्रन हैं वो कैरियर्स होंगे, और 1/4 जो है ना तो वो कैरियर्स में इन्वॉल्व होंगे ना ही अफेक्टेड होंगे। और ये इंक्रीज रिस्क मिलेगा हमारे पास कोजेंजियस फैमिलीज़ के अंदर। और हमारे पास जो मोर सीवियर होगा जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, रिसेसिव जो है बहुत कम होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसमें ना सन्स ऑफ जो हेट्रोजाइगस मदर्स हैं वो 50% चांस है कि वो अफेक्टेड जो होंगे। इसमें कोई मेल टू मेल जो है ट्रांसमिशन नहीं होती एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर। इसमें स्किप्स जनरेशन्स मिलती हैं। इनमें अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास बकर्स डिस्ट्रॉफी मिलेगी, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ और डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ए गैमा ग्लोबिनेमिया, आई ब्लाइंडनेस जिसमें ब्लू या ग्रीन जो है पेरेंट्स होगी, हमारे पास फेब्रीज डिजीज़, हीमोफीलिया A एंड B। इनमें से कुछ जो डिजीज़ हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ये जो है ट्रांसमिट होता है दोनों पेरेंट्स से। और जो मदर ट्रांसमिशन की बात करें उसके अंदर 50% जो है डॉटर्स और सन्स में होगी। फादर ट्रांसमिशन जो है वो जितनी भी उसकी डॉटर्स होंगी उसको जो है अफेक्ट करेंगी, और सन्स के अंदर ये नहीं होगी। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होगा, एल्पर्ट सिंड्रोम, रिट सिंड्रोम डिजीज़, हमारे पास हाइपोफास्फेमेटिक डिजीज़, ये जो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर आएंगी। तो ये आपने फिर से जो है आप इसको देख लें, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके ना आप कोई भी डिज़ीज़ करेंगे तो आपको ये मिल रही होगी। इसमें क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये क्या है, हेट्रोजेगस जो है अफेक्शन होगी इसमें, 1/2 जो है चिल्ड्रंस अफेक्टेड होंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है, ये होमोजाइगस होंगी, इसमें 1/4 चिल्ड्रन जो है अफेक्टेड होंगे। इसमें जो है 1/2 चिल्ड्रन जो है कैरियर्स होंगे। फिर हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या है, सन्स ऑफ हेट्रोजाइगस मदर्स जिनको 50% चांस होगा अफेक्शन होने का। फिर हमारे पास नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन, इसमें कोई मेल टू मेल जो है ट्रांसमिशन नहीं होगी। फिर ये बीमारीज जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या है, ये दोनों पेरेंट्स से जो है ट्रांसमिट हो सकती है। मदर्स में जो है ट्रांसमिट ये 50% डॉटर और सन्स के अंदर जो है ट्रांसमिट होगी, और फादर्स जो है वो कर रहे होंगे जो उसकी डॉटर्स होंगी उनको, और सन्स जो है अफेक्टेड नहीं होंगे इसमें। फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस आ जाती है, इसमें जो है ट्रांसमिशन जो हो रही होगी सिर्फ मदर से हो रही होगी। और माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज़ जो हैं वो रेयर्स होती हैं, ऑफन जो है ये प्रेजेंट होती हैं मायोपैथी के साथ, और लैक्टिक एसिडोसिस के साथ, CNS डिजीज़ के साथ, और मिलाज सिंड्रोम जिसे क्या है रेड फाइबर्स भी बोलते हैं। मिलाज जो है ये M जो स्टैंड है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी के लिए,
और ई जो है वो एंसेफेलोपैथी के लिए, और एल ए जो है ये लैक्टिक एसिडोसिस के लिए स्ट्रैंड है, और एस जो है स्ट्रोक। तो ये हमारे पास मिला सिंड्रोम क्या है कहलाता है। फिर हमारे पास लीबर हेरिडिटी जो है, इसमें ऑप्टिक न्यूरोपैथी होगी, लोहान सेल डेथ इन ऑप्टिक नर्व न्यूरॉन्स। तो ये हमारे पास जो है मेटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस सिर्फ मदर से जो है क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही होगी। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी मिलेगी। फिर हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस मिलेगी, सीएनएस डिजीज़ लाइक स्ट्रोक उससे मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास जो है मिला सिंड्रोम हो गया। फिर हमारे पास आ जाती हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़। डुशेन जो है ये हमारे पास, हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या है, फ्रेम शिफ्ट जो है वो डिलीशंस या नॉन सेंस म्यूटेशंस हो रही होंगी, और ट्रॉन्केट जो है अपसेंट होगा। डिस्ट्रोफिन जो है ये आपकी एक प्रोटीन है, ये अपसेंट होगी, जिसमें जो है आपको डुशेन जो है डिस्ट्रॉफी मिल रही होगी। इसमें जो हमारे पास क्लिनिकल फीचर में देखें तो सूडो हाइपोट्रॉफी मिल रही होगी कैल्फ मसल्स की, और वेडलिंग गेट मिल रहा होगा। वेडलिंग गेट में जो है डक लाइक जो है वॉक होती है, डक लाइक वॉक। ठीक है। फिर हमारे पास अगर इसके ऑनसेट की बात करें तो जो 5 इयर्स ऑफ एज है ना, उसमें जो उनसे पहले जो है वो बच्चे जो हैं अफेक्टेड होंगे इसमें। और जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना, ये मोस्ट कॉमन काज है हमारे पास डेथ की। फिर गोवर साइन देखते होते हैं इसके अंदर डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर। इसमें क्या है कि जो पेशेंट है ना वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ को ना, लाइक वो फ्लोर के ऊपर बैठा है ना, तो वो अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज़ को क्या है यूज़ करके उठेगा। ठीक है। फिर क्लासिकली सीन इसमें क्या है, हमारे पास जो है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बट आल्सो सीन इन अदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़। ये जो है क्लासिकली गोवर साइन जो है इसी के अंदर ही देखा जाता है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर। फिर हमारे पास जाता है बीकर जो है, ये भी हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशंस होंगी। हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर क्या बोला डुशेन में, कि वो फ्रेम शिफ्ट जो है डिलीशंस होंगी, इसके अंदर नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशंस होंगी बीकर्स के अंदर। ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो है पार्शली जो है फंक्शनल इंस्टेड ऑफ ट्रंकेटेड। तो यहाँ पे जो है पार्शली फंक्शनल जो है होंगी, वहाँ पे थी हमारे पास ट्रंकेटेड, यहाँ पे जो है ट्रंकेटेड नहीं होंगी। और इसके ऑनसेट की बात करें तो ये एडोलसेंस या अर्ली अडल्टहुड के अंदर मिल रही होगी। जो हमारे पास डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी वो 5 साल से पहले जो है मिल रही थी। फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिजीज़ेस। तो इसके अंदर जो है आपने फोकस करना है हमारे पास एडिनाइन एडिनाइन थायामाइन साइटोसिन गुआनाइन। तो इसके अंदर जो है इनकी बीमारियां जो है आपकी आ रही होंगी, इनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। फ्रेजाइल जो है हमारे पास फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, हंटिंग डिजीज़ और फ्रेडरिक एटेक्सिया, ये जो है आपकी ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिजीज़ हैं। हंटिंग डिजीज़ में क्या होता है, ये हमारे पास साइटोसिन एडिनिन और गुआनाइन जो है रिपीट हो रहे होंगे, और ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है डिजीज़ है। इसमें क्या है कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होगी, सीटीजी जो हैं वो भी रिपीट हो रहे होंगे, ऑटोसोमल डिजीज़ है। इसमें जो फाइंडिंग्स हैं आपको मिल रही होंगी, कैटरैक्ट मिल रही होगी, और जो है अर्ली बाल्डिंग यानी कि जो गंजापन है वो इसमें जो है शो हो रहा होगा, और हमारे पास गुनैडल जो एट्रोफी मिलेगी। फिर हमारे पास फ्रेजाइल जो है एक्स सिंड्रोम है, इसके अंदर जो है साइटोसिन गुआनाइन रिपीट मिल रहे होंगे, और ये एक्स डोमिनेंट जो है होती है। फिर क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो हमारे पास चिन प्रोट्रूडिंग मिल रही होगी, और जियांट जो है गुनैड्स मिल रहे होंगे, लाइक हमारे पास इनलार्ज्ड टेस्टीज जो है इसके अंदर मिल रहे होंगे। ठीक हो गया। फ्रेडरिक एटेक्सिया है, इसके अंदर आपको जो है गुआनाइन एडिनाइन जो है रिपीट मिल रहे होंगे, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, और एटेक्सिक जो गेट है इसके अंदर जो है हमारे पास क्लिनिकल फीचर है। नेक्स्ट आ जाए ट्राइसोमी नॉर्मल जो है आपका क्रोमोसोम नंबर है वो 46 होता है। अगर इसमें एक और ऐड हो जाए तो ये हमारे पास 47, इसके अंदर जो है डिजीज़ आ जाएंगी। लाइक अभी हम जो करते हैं यहाँ पे ना, एक आपने निमोनिक करना है। यहाँ पे निमोनिक ये है कि डाउन सिंड्रोम को याद करने के लिए जो ड्रिंकिंग होती है ना, ड्रिंकिंग लाइक अल्कोहल, वो आप 21 साल की एज में जो है वो पी सकते हैं। और प्यूबर्टी जो है ये 13 के अंदर पताओ सिंड्रोम है,
इसमें क्रोमोसोम जो है 13 जो इन्वॉल्व होगा और प्यूबर्टी जो है वो 13 ईयर पे हो रही होती है। और एडवर्ड को याद करने के लिए आपने इलेक्शन याद करने, इलेक्शन जो है हमारे पास 18 साल की उम्र में जो है आप दे सकते हैं। अभी जो है हमारे पास पहला जो है डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, ये बता दिया मैंने। फाइंडिंग्स क्या मिल रही होंगी आपको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिल रही होगी, फ्लैट फेस जो है मिल रहा होगा, प्रोमिनेंट एपिकेंथल फोल्ड्स मिल रही होंगी, और सिंगल जो है पाल्मार क्रीज जो आपकी पाम है ना वो आपको उस पर सिंगल लाइन मिल रही होगी। इनकर्व्ड फिफ्थ फिंगर्स होंगी, लाइक जो आपकी जो छोटी उंगली है ना तो वो आपको एक टेढ़ी मिल रही होगी इसके अंदर, ठीक है। फिर या तो गैप मिल सकता है आपके फर्स्ट या सेकंड टो के अंदर। फिर हमारे पास ड्यूडेनल एट्रेजिया, हिरशस्प्रंग डिजीज़, ये हमारे पास जो है पीडियाट्रिक डिजीज़ हैं। ओम्बोलिकल हर्निया और ब्रश फील्ड स्पॉट्स, ये जो है आपको डाउन सिंड्रोम के अंदर मिल रहे होंगे। ज़्यादातर आपने ये चीज़ याद रखनी है, एक तो जो सिंगल पाल्मार क्रीज, इनकर्व्ड फिफ्थ फिंगर, गैप, और प्रोमिनेंट एपिकेंथल और फ्लैट फेजी। तो इस तरह का वो क्लिनिकल केस बनाते होते हैं। और इसको फर्दर आप याद करने के लिए ना 5A याद कर लें। 5A में क्या है, एक तो हमारे पास एडवांस्ड मैटरनल एज, फिर हमारे पास एट्रेजिया, एट्रेजिया में जो है ड्यूडिनल एट्रेजिया होगा, फिर हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अल्जाइमर डिजीज़ अर्ली ऑनसेट पे होगी, और फिर हमारे पास AML और ALL। AML जो AML है एक्यूट मेलाइड ल्यूकीमिया, और ALL जो है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है, ये आपको मिल रहे होंगे। और इसमें जो 95% केसेस हैं वो मायोटिक नॉन डिस्जंक्शन होगा। मोस्ट कॉमनली इसमें जो है मियोसिस 1 पे हो रही होगी। और 4% केसेस में जो है इसके अंदर अनबैलेंस्ड जो है रोबर्ट स्टोनियन जो ट्रांसलोकेशन है वो होगी क्रोमोसोम 14 और 21 पे। और फर्दर जो है आपको मिल रही होंगी इंक्रीज बीटा HCG और इनहिबिन। तो ये इस तरह भी पूछ लेते होते हैं कि ये आपकी जो है हार्मोनल चेंजेस किस तरह जो है इंक्रीज़ हो रही है, ये इस तरह पूछ लेते होते हैं एज अ क्लिनिकल क्वेश्चन। तो उसके अंदर आपने डाउन सिंड्रोम को क्या है सिलेक्ट करना है। फिर आपको डिक्रीज़ अल्फ़ा फीटोप्रोटीन मिल रही होगी, एस्ट्रियोल डिक्रीज़ मिल रहा होगा, और पैप जो है आपको ये भी क्या है डिक्रीज़ मिल रहा होगा। और नकल ट्रांसलूसेंसी जो है वो इंक्रीज़ मिल रही होगी, और हाइपोप्लास्टिक नेज़ल बोन भी आपको मिल रही होगी। तो ये आपका डाउन सिंड्रोम हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम 18 इलेक्शन जो है आपको निमोनिक बताया। और फाइंडिंग्स के अंदर जो है आपने प्रिंस एडवर्ड याद रखना है। इसमें क्या है, प्रोमिनेंट ऑक्सीपोर्ट मिल रहा होगा, रॉकर बॉटम जो फीट मिल रहे होंगे, यानी जो ये आपके पाँव की जो तलियां हैं ना वो आपको ऐसे स्वेलन मिल रही होंगी फूली हुई। तो ये आपकी रॉकर बॉटम फीट जो है। इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये भी मिल रही होगी, नॉन डिस्टिंक्शन और क्लिंच्ड फिस्ट मिल रही होंगी। इसके अंदर जो है आपकी फिस्ट जो है क्लिंच्ड होगी, क्लिंच फिस्ट विद द ओवरलैपिंग फिंगर्स के साथ। लो सेट एयर्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास माइक्रोग्नेथिया, इसके अंदर क्या है, स्मॉल जा मिल रहा होगा, जबड़ा जो है वो छोटा होगा। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ ओम्फेलोसील्स। फिर हमारे पास माइलोमेनिंजोसील, डेथ जो है वो पहले साल में जो है ये बच्चे की हो जाती है अगर सीवियर जो है हो जाए कंडीशन। फिर हमारे पास पताओ सिंड्रोम। तो इसमें जो है एडवर्ड में आपने ये चीज़ें रॉकर बॉटम फीट, प्रोमिनेंट ऑक्सीपेड, और हमारे पास क्लेंच्ड फिस्ट, ये चीज़ें नहीं भूलनी, और मैक्रोग्रेंथ स्मॉल जा। तो ये जो है क्लिनिकल क्वेश्चन बनाते होते हैं। पताओ सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी 13 निमोनिक जो प्यूबर्टी बताया था उसके अंदर फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, यहाँ पे आपको सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना ये तीनों सिंड्रोम के अंदर मिल रही होगी, ठीक है। इसमें भी आपको रॉकर बॉटम फीट मिल रहे होंगे। माइक्रो ऑफ्थेल्मिया, इसके अंदर आँखें जो है, माइक्रो ऑफ्थेल्मिया में क्या है कि एक लाइक नॉर्मली ये आपकी एक आँख है, ये दूसरी जो है ये अफेक्टेड है। तो ये इस तरह की जो है आपको अपीयरेंस जो है मिल रही होगी। और माइक्रोसेफेली मिली होगी, क्लेफ्ट लिप्स प्लेट मिल रही होगी, और होलो प्रोइंसेफेली मिल रही होगी, पॉलीडेक्टेली यानी कि उसकी जो हमारी नॉर्मल फिंगर जो है एक हाथ की जो है 5 होती हैं, तो वो छठी छठी भी हो सकती है उसके साथ ऐड। तो ये पॉलीडेक्टेली कहलाता है। क्यूटस एप्लेजिया, उसके अंदर क्या है आपके जो क्यूटस एप्लेजिया में क्या होता है, लाइक ये आपका सर है तो यहाँ पे ना बाल ग्रो नहीं कर रहे होंगे, तो ये आपके क्यूटस एप्लेजिया कहलाता है। फिर हमारे पास कंजेनिटल हार्ट पंप डिजीज़ कोई हो सकती है। फिर हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ओम्फेलोसील डेथ यूजली जो ये भी
एक साल में जो है इसकी डेथ हो सकती है। इसमें जो है आप कंफ्यूज नहीं होना कि रॉकर बॉटम फीट जो है इधर आ गया और उसमें भी हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर। तो यहाँ पे जो निशानी आपको क्लेफ्ट लिप की मिल रही है एक, ठीक है। फिर हमारे पास पॉलीडेक्टली की मिल रही है, ये हो गया। फिर आपको जो है होलो प्रो इंसेफेली मिल रही है, माइक्रो ऑफ्थेल्मिया ये भी आपको मिल रही है। तो ये इस तरह आपने याद कर लेना, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाए क्रीडू चैट सिंड्रोम पे। इसके अंदर क्या है, ये कंजेनिटल डिलीशन हो जाती है शॉर्ट आर्म पे, जो मैंने आपको जो है क्रोमोसोम की जो पिक्चर दिखाई थी अब बना के। ये जो है आपका शॉर्ट आर्म जो है ये कंजेनिटल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम 5 जो है इसमें या तो वो पैटर्नल हो सकता है या मैटरनल। फिर हमारे पास 5P जो है आ गया, ठीक है। शॉर्ट आर्म को हम क्या कह रहे थे, पी आर्म, ठीक है। फाइंडिंग्स क्या मिल रही होंगी आपको, माइक्रोसिफेली मिल रही होगी, मॉडरेट टू सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिल रही होगी, और हाई पिच्ड क्राइंग, जो जब वो रो रहा होगा तो वो हाई पिच के साथ रो रहा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास एपिकेंथल फोल्ड्स। एपिकेंथल में क्या होता है कि ये ना हमारे पास अपर जो आपका आईलेड है ना, वहाँ वो उसको इनर जो कॉर्नर ऑफ आई है ना उसको क्या है कवर कर रहा होता है। ये आपका एपिकेंथल फोल्ड्स होता है। इसके अंदर आपको कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़, तो मोस्टली जो है कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ तीनों में ही मेरे ख्याल में मिल रही हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आपने याद किया करना है हाई पिच्ड क्राइंग मिल रही होगी, इसके साथ ही एपिकेंथल फोल्ड्स जो है ये हमारे पास किसके अंदर, क्रेडो चैट सिंड्रोम के अंदर मिल रही होंगी। फिर हमारे पास यहाँ पे आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड काज जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो आपकी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में होगी, और मोस्ट कॉमन जेनेटिक काज जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डाउन सिंड्रोम में मिल रही होगी। और सेकंड मोस्ट कॉमन जो जेनेटिक काज है ना वो आपकी फ्रेजाइल एक्स है। इनहेरिटेड जो है वो कौन सी है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और जेनेटिकली जो है डाउन सिंड्रोम फर्स्ट कॉमन जो है आपकी आएगी, सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आएगी, ठीक हो गया। फिर हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, यहाँ पे नॉर्मली जो हमने कहा कि हमारे पास कितने 46 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स ख़त्म गायब हो गया। 45X0 या हमारे पास 44X0 यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स होंगे। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जो है आपको सीधे सीधे जो है शॉर्ट स्टेच्योर छोटे कद वाले, वेब नेक होंगी, और वाइड स्प्रेड निपल्स होंगे उसके, लिम्फ एडिमा होगा फीट पे, और हैंड एडिमा भी हो सकता है हमारे पास इसमें, और प्राइमरी एमेनोरिया मिल सकती है। स्ट्रीक ओवरीज ये आपका जो है प्रोमिनेंट फीचर है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम के अंदर। तो इस तरह के जो है क्लिनिकल क्वेश्चन जो है पूछ रहे होते हैं। परमानेंट मोनोसोमी ऑफ सी क्रोमोसोम, ठीक है। फिर हमारे पास हेमीजाइगस जो है एक्स क्रोमोसोम होगा, और इसकी एसोसिएशन देखें तो एसोसिएट विद द सिस्टिक हेड्रोमा। फिर हमारे पास ये एसोसिएट विद स्टंटेड ग्रोथ के साथ हो सकता है, हॉर्स शू किडनी के साथ, और इंक्रीज आर्च्ड पैलेट के साथ, और शॉर्टेंड फोर्थ मेटाकॉर्पल्स उनके साथ जो है ये एसोसिएट हो सकता है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास और क्या फाइंडिंग्स मिल सकती हैं इसके अंदर, बाइकस्पिड एओर्टिक वेल, कोएग्रीटेशन ऑफ द एओर्टा जिसमें फीमोरल और ब्रैकियल पेल्स मिल रही होंगी हमारे पास। ये नो बार बॉडीज़, इसमें कोई बार बॉडी नहीं होगी। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या है कि यहाँ पे मेल में जो है 47 जो है क्रोमोसोम हो जाएंगे, और इसमें क्लिनिकल फीचर जो हैं टेस्टिकुलर एट्रोफी, यूनोशाइड बॉडी शेप मिली होगी। इसके अंदर क्या होगा, कद जो है टॉल और स्लिम वो होगा, अंडरवेट होगा, उसके जो टांगें हैं वो बड़ी होंगी और हाथ भी बड़े होंगे। टॉल लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़, गायनिकोमेस्टिया, फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होंगी इसमें, प्रेजेंस ऑफ इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम्स, बार बॉडी ये होगा। इसके अंदर इनएक्टिवेशन होगी एक्स क्रोमोसोम्स की, तभी ये आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में आएगा। और जो इनएक्टिवेशन एक्स क्रोमोसोम्स ना दिखाई दें तब वो हमारे पास कौन सा है, जो टर्नर सिंड्रोम है वो शो करा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास डिसजेनेसिस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है आपके स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। और अगर इसकी डिसजेनेसिस हुई तो इसमें जो इनहेबिन बी है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर ये डिक्रीज़ हुआ तो इसके अंदर जो है आपका FSH लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एबनॉर्मल लीडिक सेल फंक्शंस आएंगे जिसमें डिक्रीज़ टेस्टोस्टेरोन, रिज़ल्ट उसका क्या निकलेगा, अगर डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन है तो उसके अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है।
इनको फिर से देखते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी जो है कंफ्यूज कर देते थे। टर्नर सिंड्रोम के अंदर कौन सा है हमारे पास क्रोमोसोम 45X0 या 44X0, और फाइंडिंग्स कौन सी में शॉर्ट स्टेचर, वेब्ड नेक, वाइड स्प्रेड निपल, और हमारे पास लिम्फेडिमा इन फीट, हैंड एडिमा, और हमारे पास प्राइमरी एमेनोरिया, स्ट्रीक ओवरीज प्रोमिनेंट फीचर है इसके अंदर। परमानेंट मोनोसोमी जो है सी क्रोमोसोम पे होगी। हेमिज़ाइगस एक्स क्रोमोसोम्स एसोसिएशन सिस्टिक हेड्रोमा के साथ हो सकती है, स्टंटेड ग्रोथ के साथ, हॉर्स शू किडनी डिजीज़ के साथ, हाई आर्च्ड पैलेट मिल रहा होगा। फिर हमारे पास जो है फोर्थ मेटाकार्बल कार्पल जो है वो शॉर्ट मिल रही होंगी। बाइकस्पिड के साथ कोएक्टेशन ऑफ नो बार बॉडीज़, ये हो गया हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या है, मेल अफेक्टेड होंगे जिसके अंदर 47 एक्सेस वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। और टेस्टिकुलर एट्रोफी मिल रही होगी, यूनोशॉइड बॉडी सरफेस मिली होगी, टाल स्लिम अंडरवेट होगा, लॉन्ग लेग्स के साथ और लॉन्ग आर्म्स के साथ। गायनिकोमेस्टिया हो सकता है उसको, फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी, प्रीसेंस ऑफ इनएक्टिविटी डिसजेनेसिस सेमिनिफेसिस, ये हो गया। फिर आगे कुछ और डिसऑर्डर्स हैं वो जो है हम डिस्कस करते हैं। कॉलमैन सिंड्रोम। कॉलमैन सिंड्रोम क्या है, इसमें जो है कंप्लीट प्यूबर्टी की फेलियर हो जाएगी। इसके अंदर जो है हैपोगोनेडोट्रोफिक हैपोगोनेडिज्म जो है ये एक किस्म है इसकी। तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट प्यूबर्टी होगी, फेलियर टू कंप्लीट प्यूबर्टी अ फॉर्म ऑफ द हैपोगोनेडोट्रोफिक हैपोगोनेडिज्म। इसके अंदर क्या है, जो न्यूरॉन्स है ना उनकी माइग्रेशन में डिफेक्ट होगा। सब्सिक्वेंटली फेलियर, उसके अंदर क्या अल्फैक्टरी बल्ब्स टू डेवलप टू सेंथिसाइज, डिक्रीज जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में सेंथिसाइज हो रहे होंगे, ठीक है। और फाइंडिंग्स क्या है, हैपोसोमिया एनोस्मिया, इसके अंदर क्या है, उसके अंदर कंप्लीट या पार्शल लॉस ऑफ स्मेल होगी। और हमारे पास जो हार्मोनल लेवल्स हैं वो आपको कैसे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज़ मिल रहा होगा, एफएसएच भी डिक्रीज़ मिल रहा होगा, एलएच भी डिक्रीज़ मिल रहा होगा, टेस्टोस्टेरोन भी आपको डिक्रीज़ मिल रहा होगा। ऊपर जो है हमने पढ़ा है कि क्लाइन फिल्टर में पढ़ रहे थे कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन तो कम मिल रहे थे, लेकिन एफएसएच और हमारे पास दूसरा जो है सॉरी एफएसएच नहीं, एलएच और एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा मिल रहे थे हमें। फिर इनफर्टिलिटी दोनों में देखनी है हमने, मेल में भी और फीमेल में। मेल में जो है आपको डिक्रीज स्पर्म काउंट मिल रहा होगा और फीमेल्स में जो है एमेनोरिया मिल रहा होगा। फिर नेक्स्ट फ्रेजाइल एक्स डिजीज़, आगे भी ऊपर भी हम जो है डिस्कस करके आए हैं, फिर अभी यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है जो कुछ रह गई थी। इसके अंदर ये हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन, सी साइटोसिन गुआनाइन रिपीट हो रहे होंगे, अक्कर्स ड्यूरिंग ओजेनेसिस के दौरान जो है ये अक्कर होती है। और हमारे पास इसमें दो म्यूटेशंस होंगी, एक प्री म्यूटेशन और एक फुल म्यूटेशन। प्री म्यूटेशन में क्या होगा, 50 से 200 जो है वो रिपीट हो रहे होंगे। इसमें जो है आपको क्लिनिकल फाइंडिंग स्ट्रीमर मिल रहे होंगे, अटैक्सिया मिल रहा होगा, प्राइमरी जो है ओवेरियन इंसफिशेंसी में। फुल म्यूटेशन में क्या होगा, 200 से ज़्यादा रिपीट हो रहे होंगे। यहाँ पे पोस्ट प्यूबर्टल जो है माइक्रोकॉर्डिज्म, यानी कि आपके इनलार्ज टेस्टीज मिल रही होंगी। फिर हमारे पास लॉन्ग फेस होगा लार्ज जा के साथ, ठीक है। स्मॉल जा जो है वो आपको एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर मिल रहा था, ठीक है। और लार्ज जा जो है ये फ्रेजाइल एक्स डिजीज़ के अंदर मिलेगा, सही है। फिर हमारे पास लार्ज इवर्टेड एयर्स होंगे, वो जो एयर्स थे वो भी हमें जो है एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर जो है छोटे मिल रहे थे, ठीक है। फिर ऑटिज़म, इस तरह का वो क्लिनिकल क्वेश्चन बना लेते हैं, ऑटिज़म हो गया। और इन लार्ज टेस्टीज़, फिर हमारे पास लार्ज जा, तो तो कहते हैं कि इसमें से कौन सा जो है सिंड्रोम हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है सिंड्रोम जो एफ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या डिजीज़ है, ठीक है। फिर हमारे पास मिट्रल वेल प्रोलैप्स, हाइपरमोबाइल जॉइंट, सेल्फ म्यूचुलेशन भी क्या है कॉमन है। सेल्फ म्यूचुलेशन में क्या है कि वो अपने नाखून ही जो है खा रहा है, इस तरह की आ जाते हैं। फिर हमारे पास इनकी जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़, फिर हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ये जो है मैंने अलग से बनाया। इसके अंदर हमारे पास जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ हैं, एक आंड्रोप्लाजिया हो सकता है, हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी हो सकती है, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिप्स हो सकते हैं, फेमिलियल हैपर जो कोलेस्ट्रोलीमिया है ये हो सकता है, हेरिडेटरी हिमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया हो सकता है, ओसलर्स वेबर रेंडो सिंड्रोम, हेरिडेटरी सिफिरोसाइटोसिस, हंटिंग डिजीज़, ली फ्रोमिनी सिंड्रोम, मॉर्फन सिंड्रोम। और हमारे पास मल्टीपल इंडोक्राइन न्यूप्लाज्मा
प्लाजियास मिल सकते हैं, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का जो है दूसरा नाम हमारे पास वॉन रिकलिंग हॉसिन्स डिजीज़ है। फिर हमारे पास ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, वॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज़ जो है हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, ये सारी होगी। फिर हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ कौन सी हैं, एक्यूलियोक्यूटेनियस एल्बिनिज़म और ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है। फिर हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस आ गया, फ्रेडरिक एटेक्सिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस, कार्टाजेनिस सिंड्रोम, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एक्सेप्ट हंटर जो है सिंड्रोम है उसके अलावा, और थैलासीमिया और विल्सन डिजीज़, ये जो है आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव। यहाँ तक जो था हमारे पास जनरल पैथोलॉजी की जो है जेनेटिक्स के बारे में था। बाकी जो है हम फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।